हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वाइल्ड साइकिल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो बहुत लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आपकी एसएसएफ की जो सैलरी है वो कितनी है, क्योंकि मेन तो सबसे पहला तो यही होता है कि सैलरी। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि सब लोग मतलब किस लिए जॉब करते हैं, अपने सैलरी के लिए, अपना खर्चा के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो आज मैं इसी टॉपिक बात करने वाला हूँ कि मेरी ट्रेनिंग टाइम पे कितनी सैलरी थी और प्रेजेंट टाइम पर कितनी है। तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि ट्रेनिंग पे कैसे मतलब कम क्यों हो जाती है और इतने समय इतनी बढ़ क्यों जाती है। तो मैं इसकी पूरी बात आपको आज पूरा A to Z बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को पता है कि अभी तो SSGD के आंसर की आ चुकी है, तो उसमें आपका स्कोर कार्ड कितना आ रहा हो कमेंट में बताइएगा। जिसका एसएसएफ की कट ऑफ तो बहुत ही हाई जाने वाली है, तो आप लोग को पता है। तो कोई बात नहीं, अगर एसएसएफ नहीं मिल रही तो बाकी फोर्स भी अच्छी हैं, उनको भी आप ज्वाइन करिएगा ज़रूर। ये नहीं कि छोड़ देना और ये वगैरह वगैरह। तो हाँ, मैं बात कर लेता हूँ अपनी ट्रेनिंग टाइम पे और अभी की सिचुएशन में क्या क्या अंतर आया है। देखिए, तो ट्रेनिंग पे क्या होता है ना, आपका टीपीटी अलाउंस नहीं देते हैं, इसलिए आपका वो और एचआरए भी वहाँ पर ट्रेनिंग में नहीं मिल पाता है, तो इसलिए उसकी सैलरी वहाँ पर थोड़ी कम हो जाती है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी ट्रेनिंग जब मैं सबसे पहले देखो, ऐसे सब में क्या है ना, मैं तो सबसे पहले ट्रेन 1 महीने तो पहले अपनी वो की थी, ड्यूटी की थी, फिर उसके बाद ट्रेनिंग की थी। तो अब मैं पहले ट्रेनिंग के बारे में बात कर लेता हूँ। ट्रेनिंग टाइम पे मेरी सबसे पहले सैलरी आई थी 32,500 के अप्रॉक्स आई थी। फिर ट्रेनिंग में फिर 1-2 महीने बाद वही 33,500 ट्रेनिंग पे आने लगी थी। तो उसमें क्या होता था, मैं मेरा 4,000 आपका जो वहाँ पर आप खाना खाओगे उसका 4,000 मेस में देना पड़ता था। तो वही आपकी सैलरी बचती कितनी थी, वही 29,500 के आसपास आपकी सैलरी बचती थी। और बाकी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं वहाँ पर, तो ट्रेनिंग टाइम पे हर सैलरी थोड़ी कम हो जाती है। उसमें क्या होता है ना, टीपीटी और एचआरए नहीं मिल पाता इस कारण। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही मैं यहाँ पर आया, दिल्ली पर आया, तो मेरी दिल्ली में सैलरी हो गई 40,000 के अप्रॉक्स बन गई दिल्ली में। फिर लेकिन अभी जो आपका ये एचआरए और टिपिट अलाउंस जो बढ़ा है, इसके कारण अब सैलरी एसएसएफ की हो गई है 42,000 रुपये हो गई है। और इसमें क्या अंतर है, इसमें आपको राशन मनी नहीं मिलती है। सबसे एक ख़राब एसएसएफ का एक यही बचा है, जो उसकी राशन मनी नहीं मिलती। बाकी फोर्सों में तो मिलती है, दिल्ली पुलिस में भी मिलती है, लेकिन एसएसएफ में आपको राशन मनी नहीं मिलती, जिसके कारण आपकी वही 4,000 सैलरी और भी कम हो गई। तो और अगर राशन मनी मिलती तो हम लोग की भी सैलरी वही 45-46,000 के अप्रॉक्स बन जाती, लेकिन राशन मनी के कारण नहीं होने के कारण हम लोग की सैलरी 42,000 पर ही आ चुकी है। तो ट्रेनिंग टाइम पे कितनी थी, अभी मुझको ज्वाइन हुए कितने दिन हुए आप लोग को पता है, अगली SSCGD से उसमें मैं ज्वाइन हुआ था। तो अभी मेरी मेरी मतलब वही हो गए हैं नवंबर, मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया था, तो दिसंबर से दिसंबर 1 साल, और ये 4 महीने इधर, तो 1 साल 4 महीने मेरी जॉब के हो चुके हैं। तो इतनी सैलरी बढ़ चुकी है। तो आप लोग देखिएगा, बढ़िया जॉब है, आराम की जॉब है। ज़्यादा इसमें ये बोलते हैं कि ये थोड़ी फोर्स से अलग हट के, इसलिए इसमें राशन मनी वगैरह नहीं देते हैं, बस यही कारण है। तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा आराम भी मिल जाता है, पढ़ने का टाइम भी मिल जाता है, जिससे आप आगे की तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं। मैंने इतना तो आपको बता दिया है, और भी जो भी आपके कमेंट्स तो वो करूँ 100% मैं आपको बताऊंगा एसएसएफ के बारे में, क्योंकि एसएसएफ क्या है ना, बाकी फोर्सों का थोड़ा अजीब होता है कि बहुत सारा वर्क लोड हो जाता है, कुछ भी। तो इसमें आपकी फ़िक्स टाइम की होती है ड्यूटी, कोई एक्स्ट्रा टाइम बुलाया नहीं जाएगा। बाकी फोर्सों में क्या एक्स्ट्रा टाइम बुला लेते हैं कि कभी कभी दंगा हो गया, वो हो गया, तब भी आपको जाना पड़ा। लेकिन ऐसे सब में दंगा से कोई संबंधित नहीं है। ऐसे सब ये केवल आपकी मिनिस्ट्रीज़ की रखवाली करती है, इस टाइप की ऐसे सब की जॉब होती है। तो इसी कारण इसलिए इसको राशन मनी नहीं दी जाती है, और अपना भी रहने का भी उसका कोई ठिकाना नहीं, अपना आपको खुद भी रहना पड़ता है। तो ऐसे सब बाकी तो ठीक है, बस इन दो मामलों के लिए थोड़ी वो हो जाती है, वरना और भी सबसे अच्छी जॉब ऐसे सब, इसलिए सब लोग फर्स्ट चॉइस ऐसे सब डालते हैं। कट ऑफ तो आप देख सकते हैं, सबसे हाई कट ऑफ जाती है। तो इतना मैंने क्लियर कर दिया है। ओके, थैंक यू। और हाँ, वो एचआरए और डीए की बात कर लेता हूँ। एचआरए जो आपका है वो पहले 30% देती थी दिल्ली